मिशन सोल फैमिली का एक बार फिर से स्वागत है। हम साई गौड़ा मिशन टीम एक बार फिर से आपके साथ। और आज जैसे अमन सर ने हमको पहले ही बताया था कि आज से कुछ एक नए तरीके की शुरुआत हो रही है। जो भी सेशन, जो भी टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो हम लोग पेयर में लेंगे। दो स्पीकर्स एक साथ वो टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो दो व्यूज एक्चुअली हमें मिलेंगे, हर चीज के दो पहलू देखने को मिलेंगे। तो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सेशन के लिए खुद को तैयार करेंगे। तो आंखें बंद, क्लोज योर आईज। सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर। सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर। अपनी सांसों के साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर एक्सहेलिंग के साथ अपने समस्त विचार, समस्त इमोशंस बाहर रिलीज करते जाएं। शांत भाव से पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर। हमारे पूरे लाइफ टाइम में कोई हमारे साथ हो या नहीं हो, हमारी ब्रेथ हमेशा हमारे साथ है। इससे बड़ा दोस्त हमारा कोई नहीं है। तो अपनी ब्रेथ के साथ वननेस में आ जाए, एक में हो जाए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने पेस पर इनहेलिंग एक्सहेलिंग करें। Invoke all the enlightened masters of all the yugas. All the lords appeared in all the yugas. Invoke all the divine energies of the universe, जिन्होंने आज हमें यहाँ एक साथ जोड़ा, इस सेशन के लिए तैयार किया।
पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर। Invoke your higher self. Invoke the divine listening power in yourself. और आज इस सत्र में ये भाव डालें कि जो हम सबके लिए सबसे अच्छा है वही हम कहें और वही आप सुने। With this intention, let the divine energy flow in you. सांसों पर ही और एक गहरी लंबी श्वास के साथ we are perfectly ready for the session. आंखें खोल सकते हैं। हरे कृष्णा वंस अगेन, वेलकम बैक। अभी सबसे पहले आपके साथ एक पीपीटी शेयर करते हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे। Yes, I hope the slide is visible to everyone. Guys, just give me thumbs up. Slide is visible. जी, थैंक यू, थैंक यू। जी, तो कुछ समय पहले हमको कुछ दिनों पहले हमको ये टॉपिक मिला और मुझे इस टॉपिक में एक्चुअली बहुत मजा आया। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक लिए, इस टॉपिक में जो फील आया, इसको
प्रिपेयर करने में, इसका डाउनलोडिंग में, इसके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस जो मिला, सर ने हमें जो बताया, यूट्यूब से हमें जो मिला, तो एक्चुअली अभी जो शेयर कर रहे हैं वो एक कलेक्टिव नॉलेज, कलेक्टिव फील अबाउट दिस टॉपिक है, जिसका टॉपिक को हम एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि जो हमारे युगा हैं, तो हम बहुत जन ने ये बात सुनी है कि 4 युग में डिवाइडेड है। आज का ये बेसिक नॉलेज है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिए हैं जो हमारे एक लिंग पुराण में एक तरीके से ब्रह्मा जी ने जिनको वर्णन किया है उसके बारे में है, लेकिन हम इसका मेनली आज तो 4 कंसेप्ट है, 4 युगास हैं हमारे पास, जो हमें पता है कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, एंड देन जो अभी हम करंटली जी रहे हैं कलयुग। तो सतयुग को हम लोग गोल्डन एज भी बोलते हैं, त्रेता युग जो कि राम जी के युग के नाम से हम लोग जानते हैं उसको हम सिल्वर एज बोलते हैं, द्वापर युग जो हम कृष्ण जी का एज बोलते हैं, उनका टाइम बोलते हैं, उनको ब्रॉन्ज बोलते हैं, और कलयुग को हम लोग आयरन एज बोलते हैं, जिसमें कि अब अभी चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें माने तो मैंने ब्रह्म कुमारीज में सुना था, बहुत पहले सिस्टर शिवानी को मैंने सुना था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक्चुअली संगम युग में चल रहे हैं, हम लोग कलयुग में के ऐसे पार्ट में चल रहे हैं जहाँ पे कलयुग और सतयुग जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जहाँ हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, उस पीरियड में है। तो अभी आज के सेशन में हमारी कोशिश रहेगी ये आपके साथ शेयर करने की कि ऐसा क्या होता है हमारे साथ कि हम लोग ये डाउनफॉल जो हमारा कॉन्शियसनेस का होता है, ये क्यों होता है, कि सतयुग का कॉन्शियसनेस क्या था और कलयुग का कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, कि डाउनफॉल क्यों होता है, अभी हम उसको जानते हैं। ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हम सतयुग का बात करें तो सतयुग में जो हम बोलते हैं कि हम जिन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी है तो और हमारे बहुत सारे सेशन में बहुत सारे स्पीकर्स ने इस बात को क्लियर किया है कि हमारे अंदर 3 टाइप के गुण होते हैं। कृष्णा ने बोला है हमारे अंदर 3 टाइप के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। अभी सतोगुण जो है उसको हम एक्चुअली प्योर गुण बोलते हैं, एक गॉडली, प्योर गॉडली क्वालिटीज, प्योर वननेस की क्वालिटीज जिसमें कोई डुअलिटी नहीं है, वो सतोगुण है जो कि हमारे सतयुग में हमको मिलता था। फिर अगर हम त्रेता युग की बात करें इस स्लाइड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि सत्व गुण सबसे ऊपर है, देन रजस है, देन तमस है। ठीक है, मतलब सतो गुण में थोड़ा हमारा नीचे के चक्रास ने अफेक्ट करना शुरू किया तो रजोगुण ऐड हो गया। उसके बाद तमोगुण, अंधकार वाला गुण है, वो सबसे कम है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर स्टिल त्रेता युग में, राम जी के युग में स्टिल सतयुग ही है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 2 फैक्टर्स भी, जो बाकी के 2 गुण हैं, वो भी अब ऐड हो चुके थे ह्यूमन बीइंग में। अगर हम द्वापर में बोलेंगे तो उसमें रजोगुण प्रधान हो गया, मतलब रजोगुण ने डोमिनेशन हासिल कर लिया, और अगर आप देखें इसमें सत्व सबसे नीचे चला गया। रजोगुण के बाद एक्चुअली तमस है, मींस तमस मींस अंधकार, रजोगुण के बाद तमस है और उसके बाद सत्व है। और इसके बाद अगर हम कलयुग में बोले तो तमस जो है, अंधकार जो है, वो टोटल डोमिनेट कर गया, उसके बाद रजोगुण और उसके बाद सत्वगुण। ये बात हम इस बात से समझ सकते हैं कि करोड़ों अरबों की आबादी में से ऐसे जो स्पिरिचुअल टॉक्स होते हैं उनको गिनती पे लोग अटेंड करते हैं। अगर हम आज बोले हम ये फ्री सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और आप लोग जो अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि ये सेशन में एक्चुअली सब कुछ नया निकल के आता है, और बहुत बार तो कुछ चीजें गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती हैं जो सेशन में बताई जाती है। तो ऐसा क्यों है कि इतनी गिनती ऑफ पीपल, इतने शॉर्ट नंबर ऑफ पीपल इसको अटेंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो सतोगुण है वो डोमिनेशन में नहीं है, सबसे नीचे है, सबसे नीचे है मतलब बहुत थोड़े से लोग। ठीक है, तो अभी हम ये तीनों तत्व गुणों के बारे में समझे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक चीज हम आज बात करते हैं जो थोड़े दिन पहले मुझे फील होना शुरू हुआ, कि थोड़े दिन पहले मुझे एक क्वेश्चन आया अपने मन में कि सोलर सिस्टम, हाँ, हम लोग जो सूर्य मंडल, सौर मंडल हम बोलते हैं, हमने पढ़ा होगा साइंस में, उसमें अगर हम बोले तो बीच में सूर्य है, ठीक है, सूर्य को स्टार बोलते हैं, सूर्य है। उसके बाद जो पहला ग्रह है वो मरकरी है, ठीक है, दूसरा ग्रह जो है वो वीनस है,
तीसरा ग्रह जो है वो अर्थ है, चौथा जो है वो मार्स है, देन जुपिटर है, ठीक है। उसके बाद सैटर्न आता है, नेपच्यून, प्लूटो आते हैं। तो अभी अगर हम समझे कि सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह हमने बताया मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद मदर अर्थ है। अगर अभी हम अपने चक्रस की बात करें और अगर हम खुद को सौर मंडल के जैसे देखें कि ये सूर्य है मेरा, ये मरकरी है, ये वीनस है, तो एक्चुअली पृथ्वी बीच में से क्यों गायब हुआ? कभी किसी ने सोचा कि वो जो सोलर सिस्टम था उसमें जो प्लेनेट अर्थ दिया हुआ है, हम ये जो 9 चक्र की बात करते हैं कि 9 ग्रह है, इसमें पृथ्वी ग्रह कहाँ गया? हम लोग मूलाधार चक्र को अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, राइट। मूलाधार चक्र को, जो मंगल है, जो मार्स है, उसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। बट वेयर इज द प्लेनेट? प्लेनेट अर्थ कहाँ गया उस जगह से? क्यों हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, वो जो प्लेनेट अर्थ था वो एक्चुअली नीचे चला गया, उसके जगह पर मार्स ऊपर आ गया। कि अगर हम बोले कि ये सोलर सिस्टम में बुध शुक्र पृथ्वी है, देन मंगल बृहस्पति शनि है, तो अब यहाँ पे पृथ्वी तो हट गया बीच में से, और उसकी जगह पे हमारा क्या हुआ, जुपिटर आया, बृहस्पति, देन सैटर्न आ गया, देन मार्स आ गया, और अर्थ तो कहीं नीचे दब गया। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझ ले कि हम सब लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, बट क्यों हमें अपने मूलाधार चक्र पर इतना काम करना पड़ रहा है कि मूलाधार चक्र में हमारे कर्म इतने ओवरलोडेड हो गए कि पृथ्वी तो बेचारी नीचे ही दब गई है। पृथ्वी के बारे में तो अभी हमें ज्ञान ही नहीं है। हमें उस पृथ्वी ग्रह को एक्चुअली, हम लोग जो मूलाधार को इतना रूट चक्र पे हमें सर बोलते हैं बार बार कि अपना हीलिंग कीजिए, अपना साइकिक सर्जरी कीजिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ये जो मंगल, ये जो शनि, ये जो ऊपर आ गया पृथ्वी से, पृथ्वी जो बेचारी एकदम नीचे धस गई, हमको उस एलिमेंट को ऊपर लेके आना है। क्योंकि पृथ्वी जो ग्रह है, उसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है आपको? पृथ्वी ग्रह हमें ग्राउंडिंग सिखाता है। अभी वो पृथ्वी ग्रह जो है हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसके लिए हम लोग इतने इगोइस्टिक हैं, इसके लिए हम लोग जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रह एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो बेचारा कहीं दबा पड़ा है। इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस होती है ना, और थोड़े थोड़े टाइम बाद बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो पूरी सिविलाइजेशन रून हो जाती है और वो दब जाती है कहीं, फिर कुछ नया होता है, फिर दब जाता है, तो वो बेचारी मदर अर्थ तो पाताल से भी नीचे चली गई। तो अभी जो समय है उसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो थोड़े दिन पहले, सबसे पहले तो मेरे अंदर, खुद के अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये अर्थ प्लेनेट क्यों नहीं है इन नवग्रह में, एक्चुअली अर्थ प्लेनेट कहाँ गया? उसके बाद हमको ये आंसर आने शुरू हुए, जिसको मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। यहाँ पे अगर हम समझे कि सतयुग में जो हमारी प्राण शक्ति है, विशाल सर ने बहुत बार वाइटल फोर्स की, प्राण शक्ति की बात किया है कि प्राण शक्ति एक्चुअली हम ब्रेथ को नहीं बोल रहे हैं, हमारे मेरिडियंस में वो प्राण शक्ति फ्लो करती है। तो अगर हम सतयुग की बात करेंगे, सतयुग में वो जो हमारी टोटल वाइटल फोर्स थी, जो हमारी प्राण शक्ति थी, वो एक्चुअली टोटली कंप्लीट थी, 100% थी। तो इसके लिए ऐसा नहीं होता था कि कोई एडवेंट, मतलब किसी का इनकारनेशन का जरूरत है, परमात्मा को धरती पे उतरने की जरूरत है, क्योंकि कृष्ण ने भी क्या बोला कि जब जब धरती पे अंधकार बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। अब जब सतयुग में अंधकार ही नहीं है तो कृष्ण आएंगे ही क्यों? मतलब हर कोई कृष्ण के जैसा ही है, तो वो स्पेशली इनकारनेशन क्यों होगा? क्यों? कि सबके अंदर वो जो प्राणा है, वाइब्रेशन है, वो 100% मेंटेन्ड है। ठीक, अभी इस साइकिल में एक चीज हमको समझ में आती है कि इसका 50% पार्ट, मतलब अगर हम ऐसा ले कि ये जो चारों युगों की साइकिल है, ये मान लीजिए कि 1 लाख ईयर्स की है। मान लीजिए कि हम जो 4 युगास की बात कर रहे हैं, हम उसको एवरेज ले रहे हैं कि वो 4 युग 1 लाख साल में कंप्लीट होती है, राइट। अब इसमें से आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये 50,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली है, आधा है। मतलब सतयुग का पार्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा है अगर हम बाकी के युग की बात करें। ठीक, अब हम त्रेता पे आएंगे तो त्रेता युग में ये जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, त्रेता युग मतलब 1 लाख में से अगर 50,000 साल हम सतयुग में बिताते हैं, तो उसमें से 30,000 साल हम त्रेता में बिताएंगे। अब इसका मतलब क्या है
कि हमारी वो जो प्राण शक्ति थी, प्राण वायु थी, उसका 25% एक्चुअली लॉस हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में क्या सब स्टार्ट हुआ था, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि हमारा 25% अप्रोक्सीमेटली हमारा प्राण शक्ति लॉस हो गया, हमारी मेरिडियंस जो है वो धीरे धीरे कंजेस्टेड होने लगी, तो वो 25% ब्लॉकेज क्रिएट हुआ त्रेता में। अब उसके बाद अगर हम द्वापर पे आते हैं, ठीक है, ये डिसेंडिंग फ्लो ऑफ प्राणा है, समझ रहे हैं ना, कि सतयुग में वो असेंड किया 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 पूरा वो 50% में असेंडिंग फ्लो ऑफ प्राणा है। देन अगर हम मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो डिसेंडिंग फ्लो ऑफ प्राणा जहाँ पे है वो 100% प्राण शक्ति में पहले त्रेता में 25% का डिप्लेशन हुआ। उसके बाद हम द्वापर की बात करेंगे तो द्वापर को अगर हम ले तो वो 1 लाख अगर हम टोटल मान रहे हैं, काल है, चक्रो युग है, तो 1 लाख में से 15,000 जो साल है वो समझिए कि वो द्वापर युगा के हैं। हाँ, और द्वापर युगा में एक्चुअली त्रेता में जो 25% प्राण शक्ति लॉस हुई थी वो द्वापर तक आते आते एक्चुअली 50% लॉस हो गया। अब द्वापर के बाद आई, अब हमने ये देखा कि पहले किसी एडवेंट की पहले आधे पार्ट में हमने क्या देखा, क्योंकि प्राण शक्ति कंप्लीट थी तो किसी के इनकारनेशन की जरूरत नहीं थी, किसी गॉडली पावर की जरूरत नहीं थी, राइट। अब हमने देखा जब हम त्रेता में आए, क्योंकि 25% लॉस हुआ तो इसके लिए श्री रामचंद्र आए। उसके बाद अगर हम आए, मतलब उस काल के हिसाब से श्री रामचंद्र जिनको हम बोलते हैं कि वो 14 कला संपूर्ण थे, तो उस काल के हिसाब से उनका ही आना बनता था कि किसी भी लॉर्ड में, जैसे भगवान नारायण के इतने सारे अवतार हुए, समझे हम, तो उन अवतारों में श्री रामचंद्र ही क्यों आए, क्योंकि तब हम ह्यूमन बीइंग की फॉर्म ले चुके थे। अगर हम सतयुग से पहले की बात करें कि सतयुग से पहले हम लोग कहाँ थे, उससे पहले हम लोग कॉस्मिक वर्ल्ड में ही थे, उससे पहले एक लाइट फॉर्म में ही थे। लेकिन जब हमने ये ह्यूमन बीइंग का फॉर्म लिया उसके बाद से ये चेंजेस आने शुरू हुए। अब द्वापर में 15,000 साल हम मानेंगे, 1 लाख में से 15,000 साल जो है वो द्वापर में कृष्ण युग के हैं, ठीक है, और इसमें 50% प्राणा का लॉस है, तो 50% तो अब प्राणा का लॉस जब 50% हो गया तो श्री कृष्ण का आगमन हुआ। श्री कृष्ण जिनको पूर्ण बोलते हैं, जिनको 16 कला संपूर्ण बोलते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद सब चलाते कि जिस टाइप का नेगेटिविटी होगा उसको तोड़ने के लिए उसी टाइप का आपको उसी टाइप के तरीके लगा के उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम आज के प्रेजेंट में बोले कि कलयुग में, अब यहाँ पे देखेंगे कि द्वापर के बाद हमारा कलयुग शुरू हुआ। अब कलयुग जो है वो 5,000 साल से है। अगर हम बोले 1 लाख में से हम यहाँ पे एवरेज मान रहे हैं कि 1 लाख संपूर्ण चक्र है, तो उसमें से 5,000 साल से हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। और कलयुग में हमें पता है कि ये फिलहाल यहाँ पे लाहिड़ी महाशय जी बनाए हुए हैं कि हमारे पास कितने सारे एनलाइटेंड मास्टर हुए, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये जो गिनती है एनलाइटेंड मास्टर्स की, चलिए चलिए कुछ का नाम तो हमें फिर भी पता है, लेकिन जिनके हमें नाम पता भी नहीं है वो भी आई डोंट थिंक सो कि मोर देन 100 होंगे। जितने लोग गॉड को प्राप्ति किए वो एनलाइटेंड हुए। लेकिन आप इसमें सबसे अच्छी बात देखेंगे, जो कलयुग का जो पीरियड है वो सबसे शॉर्ट है, ये सबसे अच्छी बात है। तो हमको ये स्लाइड समझा। अब अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ये कालखंड का क्रिएशन किया, उन्होंने ये 4 युग में डिवाइड किया। और 4 युग में क्यों डिवाइड किया कि हर युग में हमें डिफरेंट टाइप के लेसन लेने होते हैं, हमारी सोल कुछ डिफरेंट टाइप उस पे जाती है, गिरती है, और जितना नीचे गिरेगी उसको उसी लेवल के फिर लेसन लेने मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे ट्रेड्स क्यों चेंज हुए ह्यूमन बीइंग के, क्योंकि अगर हम सतयुग की बात करें तो उसमें खास बात क्या होती है, कभी आपने सोचा है कि देवी देवता इतने खूबसूरत क्यों नजर आते हैं, मतलब किसी ने उनकी इमेज बनाई होगी तो अंदर कहीं तो इमेज क्रिएट की होगी, तो उनको इतना ब्यूटीफुली क्यों दिखाते हैं। उस टाइम पे जो अभी हमारा डीएनए हेलिकल जो डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए स्ट्रक्चर हमको पता है ना, ऐसे चलता है, ठीक है, लेडर के जैसे ऐसे स्टेयर्स जैसे चलते हैं, तो हमारा क्या है, अभी डीएनए डबल हेलिकल है। उस टाइम पे जो हमारा डीएनए था वो 12 हेलिकल था, मतलब उसमें 12 स्ट्रैंड्स होते थे। अभी जो 2 स्ट्रैंड्स है वो 12 स्ट्रैंड्स होते थे, मतलब हमारा विजन जो है वो मल्टी डायमेंशनल विजन था, किसी में कोई
प्राण शक्ति का लॉस नहीं था, सब लोग गॉडली थे। इसके लिए जो सबके चेहरे होते थे, जो सबकी फिजिक होती थी, वो एक डिवाइन अपीयरेंस देती थी। अभी हम इसका थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि सतयुग को जैसे हमने डिफाइन किया कि सतयुग इज द गोल्डन एज। अब इसकी खास बात क्या है, सतयुग में कोई भी सिर्फ सिंगल धर्म है, वन धर्म, दैट इज सेल्फलेसनेस। मतलब कोई भी स्वार्थी नहीं है सतयुग में। हर इंसान दूसरे की इच्छाओं की, दूसरे को कद्र कर रहा है। वो अपना स्वार्थ नहीं देखता है कि मेरे को क्या मिलेगा इस चीज से। तो ये समझे कि टोटल एक्चुअली वननेस बोले या टोटल बोले कि हम हार्ट चक्र पे होना, हर कोई सेल्फलेसनेस के साथ लगा हुआ है। एक ही धर्म है, अस्वार्थी होना, अपना स्वार्थ नहीं देखना। अब दूसरा, नो डिजीज एग्जिस्ट टू एनीवन बिकॉज ऑल सेंसेस इन कंट्रोल। तो उसके बाद क्या सबसे बड़ी क्वालिटी है जो हम फिलहाल नहीं देखते हैं, कि हमारी ये जो 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां जिनको हम बोलते हैं, वो सब कंट्रोल में थी, वो सब डिवाइन के कंट्रोल में थी। तब माइंड एक्चुअली डेवलप ही नहीं हुआ था, एक ह्यूमनली माइंड डेवलप नहीं हुआ था। सब लोग एक कॉस्मिक माइंड से चलते थे। अगर हम अभी बोले चंद्रमा है, लेकिन अगर हम सौर मंडल में देखें, सोलर सिस्टम में देखें, तो सन के बाद सीधा मरकरी है। एक्चुअली तो चंद्रमा है नहीं। चंद्रमा को तो हम क्या बोलते हैं कि चंद्रमा तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। जिसने भी उतना थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है, तो आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड में जब भी हमको ये समझाया जाता है, तो ये चंद्रमा फिर ये मैन मेड ये बीच में कैसे आया, क्योंकि ये धीरे धीरे माइंड डेवलप हुआ हमारा। अब नो डिजीजेज एग्जिस्ट टू एनीवन बिकॉज ऑल सेंसेस इन कंट्रोल। तो हमको समझ में आया है कि हमें डिजीजेस क्यों होती हैं। हमारी ये जो पंचेंद्रियां हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, वो रूट कॉज है हर चीज का। अब इसके बाद, नो बडी जजमेंटल फॉर एनीवन, पीपल नेवर सैड, नो टीयर्स, नो प्राउड ईगो और जेलेसी। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी हम कोई भी ऐसा सीरियल देखते हैं, रामायण महाभारत श्री कृष्ण जो भी सीरियल देखते हैं, कभी देखा है कि कोई डिवाइन पावर के आंसू निकल रहे हैं, मतलब एक भाव को अगर हम छोड़ दे कि कोई भक्त भगवान को बुला रहा है या भगवान भक्त को बुला रहा है, तो एक भाव को छोड़ के किसी के अपने पेन को लेके आंसू निकलते हैं? वैसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी दूसरे के प्रति जजमेंटल नहीं है, कोई भी दूसरे के प्रति कोई व्यंग नहीं कसता है, उसको नापता नहीं है, किसी तोलता नहीं है उसकी बातों को। नो ईगो जेलेसी, नो प्राउड, कोई किसी से लड़ता नहीं है। ऑल लिव लविंगली, नो वन कंपेयर्स। क्लियर? पीपल आर वेरी एजाइल, नो टायर्डनेस और स्लीपीनेस। मतलब हर पर्सन हमेशा एक्टिव है, मतलब थकान किसी को मालूम ही नहीं है कि होती है, क्योंकि कोई हमारी सेंसेस फुल कंट्रोल में है तो हम थक ही नहीं सकते हैं। नो स्लीपीनेस, ऑल फुलफिल देयर वर्क और द धर्म, कि जिसको जो कार्य मिला हुआ है वो पूरे हृदय से बिना अपना स्वार्थ देके उसको पूरा करते हैं। ऑल जाप पर ब्रह्म परमेश्वर, सारे उस युग में उस एकमात्र परम पिता को, अगर हम बोले कि जो शिव हैं, जो सिर्फ लाइट फॉर्म है, जिनका कोई शेप नहीं है, जो फॉर्मलेस है, तो सब सिर्फ उनको जाप करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नो पार्शियलिटी इन मेल एंड फीमेल। ऑल्दो एट दैट टाइम हमें ये फील कराया गया कि स्त्रियां जो हैं, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, तो वो घर पे ही रहती थी, राइट। और जो मेल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, तो वो काम करते थे। लेकिन स्त्रियों को काम घर पे रहने में भी छोटापन नहीं लगता था। उसका रीजन क्या है कि मेल्स हमेशा, मेल और फीमेल वहां पे इक्वली बैलेंस थे, और दोनों को इक्वली एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट था। अगर आपने अभी भी देखा होगा किसी घरों में या अपने घरों में, सबने फील किया है कि फीमेल कभी कभी घर में रह के क्यों परेशान होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम इतना कर रहे हैं और नोबडी गिविंग मी इवन रेस्पेक्ट, या कोई मुझसे प्यार से बात नहीं कर रहा है, हम इतना थक रहे। लेकिन वही लेडी को अगर प्यार दिया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जिस टाइम पे जो कोई पार्शियलिटी नहीं है मेल और फीमेल में, तो उसकी वजह से किसी को ये नहीं लगता है कि मैं बाहर काम कर रहा हूँ तो मैं महान हूँ, या मैं घर में हूँ तो मैं शायद कुछ हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शायद वो नहीं होता है। सब प्यार भाव से, नो पार्शियलिटी के साथ रहते हैं। ऑल डिजायर्स ऑफ फ्रूट ऑफ द कर्मा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वर्ड मिसिंग है, कि हम जो भी कर्म करते हैं
वो कोई उस कर्म की कोई डिजायर रखता ही नहीं है, कि फ्रूट की इच्छा किसी को नहीं है। सब अपना कर्म करते हैं और छोड़ देते हैं। दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ द सतयुग। ये आज आपको क्यों बताया जा रहा है? अभी हम संगम युग में हैं, मतलब हम लोग कलयुग और सतयुग के बीच में हैं। स्पेशली ऑल द वर्ल्ड हु इज मेडिटेटिंग, जो कि अपने पे काम कर रहे हैं, जो अपनी आदतों को, अपने इमोशंस को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में लाना सीख रहे हैं, वो सब लोग एक्चुअली, मैं सच बताऊं, ये समय सबके हिसाब से अलग अलग चलता है। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक साथ कलयुग में है या पूरा ब्रह्मांड एक साथ सतयुग में है। मैंने ऐसे फील किया कि सतयुग भी पर्सन टू पर्सन है, कलयुग भी पर्सन टू पर्सन है। तो अभी आप जितने लोग ये सेशन सुन रहे हैं, जो अभी से अपने में ये चीजें अप्लाई करना शुरू करेगा, एक्चुअली वो उसके अंदर काल का परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हमें ये समझ में आया कि हर इंसान अपना ब्रह्मांड साथ लेके चलता है। हर इंसान वो सोलर सिस्टम खुद ही है। जब हम खुद पूरे खुलते हैं, तो एक्चुअली हम यूनिवर्सल एक्सपेंशन कर देते हैं, एक और ब्रह्मांड क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि ब्रह्मांड का ना आदि है ना अनंत है। मतलब हमें पता ही नहीं है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जितने पर्सन खुलते जाएंगे ब्रह्मांड उतना ही फैलता जाएगा। अब नो पार्शलिटी, मेल और फीमेल, कोई किसी को कर्म के फ्रूट की डिजायर नहीं है। अब आप समझिए कि लोगों की हाइट उस टाइम पे 32 फीट होती थी, क्योंकि सब, मैंने बताया कि 12 स्ट्रैंड्स होते थे डीएनए के। इसके लिए वो हाइट, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, वो पूरा एक डिवाइन बीइंग के जैसे शो होता था। और जो डेथ होती थी या होती है, वो डेथ जो भी सतयुग में है, उसकी डेथ सेल्फ विश के अकॉर्डिंग होती है, कि जब वो जाना चाहे तब उसके हिसाब से। अभी मुझे आज ही एक ऐसा फील हुआ कि हमारे पास पीछे, जब पिछली बार कोविड फैला था, तो एक पर्सन हमारे पास हीलिंग आया था, और पूरी टीम ने एक्चुअली उनके लिए बहुत मेहनत करके उस पर्सन के लिए हीलिंग किया। आई डोंट नो, कोई डिवाइन सोल होंगे। जनरली हम लोग एक एक हीलर असाइन करते हैं, और सर तो सबको करते ही हैं, लेकिन सबका कंपेशन उस सोल के साथ था। तो मुझे आज कल मुझे ये रियलाइज कराया कि वो सोल की डेथ क्यों हो गई। तो ये बोला गया कि वो सोल ने एक्चुअली विश किया कि मुझे मुक्ति चाहिए इस जन्म से। समझ रहे हैं कि उनको हीलिंग भी लिया उन्होंने लॉन्ग टर्म, आई थिंक मोर देन 1 मंथ उनको हीलिंग गया। कोविड से स्टार्ट हुआ था, लंग्स इन्फेक्ट हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद विश किया कि मुझे ये छोड़ना है शरीर। जिन्होंने भी 5 मिनट विद गॉड देखा है, वो इस बात को समझ सकते हैं। मूवी एक शॉर्ट मूवी, बहुत खूबसूरत मूवी है। नहीं देखी है तो देखना, जो हमारे रिट्रीट मेंबर्स है सबने देखी है, 5 मिनट विद गॉड। उसके बाद अगर हम बोलें कि सतयुग का में जो टोटल टाइम जो सतयुग का था, वो है 17,28,000 साल, जो हम सतयुग का टाइम बोल रहे हैं टोटल में से। ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हम त्रेता युग की बात करें, जहां हमने पिछली स्लाइड में देखा 25% हमारी जो प्राण शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, उसकी हानि हो जाती है। तो ऐसे क्या चीज आए कि 25% हानि हो गई। अब त्रेता युग को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर एज बोलते हैं। अब यहाँ पे भी, त्रेता में भी, जैसे हम जानते ही हैं कि त्रेता युग जो है वो राम जी का युग है। तो यहाँ पे भी हर पर्सन अपना धर्म कर्म कर रहा है, लेकिन सेंसेस कंट्रोल में कम है, क्योंकि वो प्राण वायु का अभी डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया। पीपल स्टार्टिंग लविंग देयर ओन फैमिली मीन स्टार्ट ऑफ सेल्फिशनेस। जी, किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट्स विद गॉड आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगी पिक्चर, 5 मिनट्स विद गॉड। साउंड लाउड लग रही है तो आप कम कर सकते हैं अपने एंड से। अब त्रेता युग में पीपल स्टार्ट लविंग देयर ओन फैमिली मीन स्टार्ट ऑफ सेल्फिशनेस। अब अगर हम सतयुग की बात करें तो किसी को स्वार्थ नहीं था, कोई ये नहीं देखता है कि मेरा इमीडिएट फैमिली कौन है तो मैं उससे ज्यादा प्यार करूं, और जो मेरे साथ में रहते हैं उनसे कम प्यार करूं। लेकिन त्रेता युग में अपनी फैमिली को के प्रति ज्यादा लव क्रिएट होना शुरू हुआ, मीन सेल्फिशनेस स्टार्ट हुई। हम फैमिली फैमिली जो जैसा डिवाइड होना, वो सेल्फिशनेस क्रिएट हुई। स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, ये हम समझ सकते हैं रामायण में कैकई मंत्रा एंड गॉसिपिंग की, पूरे सीता जी के बारे में इतना गॉसिपिंग स्टार्ट हुआ।
तो ये गॉसिपिंग स्टार्ट हो गई। मतलब कोई भी पर्सन, इस बात से हम क्या समझ रहे हैं गॉसिपिंग से, कि हमारा ध्यान अपने से हटके दूसरे पे गया। जब हमारा टोटल ध्यान खुद पे है तो हम सतयुग में है। टोटल ध्यान, टोटल अवेयरनेस हमारी खुद के इवोल्यूशन पे है, अपनी आत्मा को हर वक्त सचेत रखने में, सुधारने में है, तो हम सतयुग में है। और जहां हमने दृष्टि दूसरे पे फोकस की कि इसकी बात करनी है, वहां पे वो गॉसिपिंग स्टार्ट हो गया। इसके लिए वहां पे गॉसिपिंग वाला स्टार्ट हुआ पार्ट, लेकिन बहुत थोड़ा था। जेलसी स्टार्ट हुई, जो हमें पता है, मथुरा वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। दो वेरी फ्यू पीपल लाइक दिस, ये हमें मालूम है कि बहुत कम थे। वैसे हम बोलते हैं, हम हर कोई बोलता है कि राम राज्य लेके वापस, क्योंकि सतयुग एक्चुअली किसी ने फील नहीं किया है, क्योंकि वो गॉडली पावर्स किसी में थी नहीं। लेकिन शायद त्रेता युग का फील अभी भी बहुत लोगों में है। तो हिंदुस्तान अगर मैं एक्चुअली बोलूं तो वो चाहे कृष्ण की पूजा सबसे ज्यादा होती है, बट एक्चुअली सब राम जी की फ्रीक्वेंसी में है। कृष्ण का पूजा करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे राम जी की होती है। इस बात को शायद आगे एक्सप्लेन कर पाए एनी मैम। उसके बाद अगर हम देखें, स्टार्टेड डिवीजन ऑफ 4 वर्णास। अब त्रेता युग में क्या हुआ कि 4 वर्ण, जिसको हम बोलते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, मतलब ये जो कास्टिज्म था वो स्टार्ट हो गया वहां पर। अब दो लेस धर्म बट फीमेल स्टिल शो फॉलो देयर धर्म। अब देखिए वहां पे ये सब स्टार्ट हुआ, लेकिन फीमेल में अभी डिप्लीशन नहीं आया है। फीमेल सब एज इट इज अपना धर्म कर्म फॉलो करती है। जैसे हमने सीता जी का भी पार्ट देखा, उन्होंने अपना सब फॉलो किया। इवन नो मेल बिट्रे हिज, मतलब मेल्स भी, कोई फीमेल भी अपना सब धर्म फॉलो कर रही है, चाहे डिप्लीशन हो रहा है, बट कोई मेल भी अपनी वाइफ को बिट्रे नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं ना, धोखा देना जैसा पार्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सेंसेस पे कंट्रोल कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि बिट्रियल स्टार्ट हो जाए। अब एवरेज लाइफ स्पैन इज ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ एनी पर्सन। मतलब जो एक पर्सन का जो उम्र है, एज है, वो 10,000 ईयर्स होता था। और अगर ब्रह्मा जी के हिसाब से बताए ना कि आज का एक दिन और ब्रह्मा जी का एक दिन, हम लोग उस चीज में जाएंगे नहीं ज्यादा, उसमें बहुत डिफरेंस है। आज का एक दिन और ब्रह्मा जी का एक दिन में बहुत डिफरेंस है। Time span of this yuga is 12 lakh and 96,000 years. तो टाइम स्पैन जो है वो टोटल में इतना दिया हुआ है हमारे पास। Yes. Now I hand over the session to Annie ma'am. जी, yes. नमस्ते एवरीवन। ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे द्वापर युग को। थैंक यू सरिता मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मज़ा आ गया। आई होप आप सबको भी क्लियर हुआ कि सतयुग में किस प्रकार जितने भी लोग थे वो गॉडलीनेस में थे, बहुत ही प्योर फॉर्म में थे, वो गॉड के बिल्कुल नज़दीक थे, क्योंकि उनके अंदर वो डिवाइन पावर्स एक्टिव थी, राइट। उसी तरह से, जस्ट अ सेकेंड जी, उसी तरह से हमारा त्रेता युग है। त्रेता युग में मैम स्लाइड, त्रेता युग में हमारे जो परसेंटेज थी वो 25% हो गई, पोल्यूटेड हो गई हमारी सोल। यानी कि मैम ऑलरेडी समझा चुकी हैं उस चीज को कि हमारे अंदर सेल्फिशनेस और वो सब चीजें पनपने लग गई। राम जी का युग था वो हम सब जानते हैं। उसी प्रकार द्वापर युग, जो द्वापर युग है वो कृष्ण जी का युग है, हम सब जानते हैं। इस युग में जो सेल्फिशनेस की भावना थी, मटेरियलिस्टिक चीजों की भावना थी, वो 50% तक आ पहुंची। ऑलरेडी मैम बता चुकी हैं हमको, वो 50% तक पहुंच चुकी थी। जैसे हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं, पीपल डोंट डू देयर कर्मस एफिशिएंटली, यानी कि वो जो अपना कार्मिक करते थे, अपना जो काम करते थे, उसमें 100% नहीं देते थे, उसको बस जस्ट फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे और उस पर काम करते थे। यानी कि 50% उनका मन होता था उस चीज में करने को और बाकी नहीं। उसी तरह से वो मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लग गए थे।
बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, अपना उनको अपने आप से मतलब होने लग गया था। जिस प्रकार आप एग्जाम्पल दूंगी मैं दुर्योधन का, जिस प्रकार दुर्योधन अपने आप से ही उसे प्यार था और बाकी चीजों से नहीं, अपने आप से, अपने शरीर से, अपने आप से, अपने अपने ऊपर काम करना, उसको अपने आप, उसके अंदर वो लस्ट थी, वो एंगर था, वो ग्रीडीनेस उसके अंदर थी, वो जो अपनी ही फैमिली से वो बिट्रे कर रहा था। जैसे कि त्रेता युग में था कि दूर तक सिर्फ अब तब तक फैमिली तक नहीं वो चीज इतनी ज्यादा क्लोज आई थी, वो 25% थी, लेकिन 50% इसलिए हुई क्योंकि हम फैमिली के अंदर भी वो चीजें क्रिएट करने लग गए, फैमिली के अंदर भी वो चीजें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम, हमें हर फैमिली मेंबर से भी इरिटेशन होनी शुरू हो गई। सो दुर्योधन का वही सीन था। उसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। जैसे कि टाइम स्पैन इन युगास मूव पीपल अफेक्टेड बाय लस्ट एंड एंगर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस प्रकार द्रौपदी जी का हरण हुआ, उनका रेप किया गया, या उस समय उनका, आई एम नॉट से, तो उस तरह से उनकी जो, उनको लस्ट की नजर से देखा गया, उन उन जितनी भी सोल्स थी वहां पर, जितने भी लोग थे वहां पर उस युग में, उनको जो लेडीज के लिए डिसरिस्पेक्टफुल उनके अंदर जाग पड़ी थी। उनकी जो इंद्रियों पे उनका काबू नहीं रहा था, उनकी ये जो इंद्रियां थी वो उनसे बेकाबू हो चुकी थी। सो उनकी जो अटैचमेंट्स थी वो ग्रीडीनेस से हो चुकी थी, उनकी अटैचमेंट खुद के साथ हो चुकी थी। पीपल डोंट गेट आइडेंटिफाई विद कर्मा, वो कर्मा के साथ नहीं जाने जाते थे लोग, वो अब दूसरों की, केवल 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 दूसरों के प्रति उनके लिए सेल्फिशनेस थी। जैसे कि वो वेदास और इन सब चीजों से भी दूर रहने लग गए थे। नो शूद्र अलाउड टू स्टडी वेदास। जैसे कि कास्ट सिस्टम डिवाइड हो गया था, कास्ट सिस्टम इतना बन गया था कि जितने जितने, जैसे शूद्र है, ब्राह्मण है, ये सब, ये लोग शूद्र अलाउड ही नहीं था उनको वो वेदास पढ़ना। सोसाइटी डिवाइडेड हो चुकी थी कास्ट में। उसी तरह से लोगों में जेलसी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी थी। जो मेल्स थे वो फीमेल्स के प्रति, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेल्स का फीमेल्स के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया था। किड्स डोंट ओबे देयर एल्डर्स। किड्स क्या करते थे, अपने एल्डर्स को भी ओबे नहीं करते थे। जिस प्रकार महाभारत हुई, महाभारत क्यों हुई? महाभारत का सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि अधर्म फैल गया। कृष्ण जी का जन्म हुआ इसी वजह से, क्योंकि वो, जैसे कि मैम ने बताया कि साम दाम दंड भेद, कृष्ण जी के अंदर वो क्वालिटी थी, वो 16 गुण थे कि वो किसी भी तरीके से धर्म को रास्ते पे लाना चाहते थे। और राम जी जो त्रेता युग में थे वो मर्यादा में रहकर ही चीजों को करते थे, मर्यादा में रहकर ही उन्होंने रावण के साथ युद्ध लड़ा, बहुत ही हर चीज मर्यादा में चलती थी। लेकिन आपने देखा जब महाभारत हुआ तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी ने अर्जुन को जब अट्यून किया, अर्जुन जी को जब बताया गया कि ये आत्माएं हैं, आपको इनके साथ युद्ध करना है, और इस प्रकार उनका, जिस प्रकार उन्होंने कर्ण से युद्ध किया या जिस प्रकार उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध किया, तो उनको पूरा पहले उस चीज के लिए एक्सप्लेन किया गया और समय को रोक कर वो आगे बढ़ते थे। समय को उस समय रोक दिया जाता था, और समय को रोक देने का मतलब ये था कि अपने अंदर पॉज देना। जिस प्रकार सर हमेशा हमें बोलते हैं कि पहले कुछ भी एक्शन करने से पहले अपने अंदर पॉज दीजिए, वो समय को रोकना हो गया। अपने अंदर पॉज देकर चीज को सोचे। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो महाभारत इस वजह से हुई क्योंकि इतनी ज्यादा धर्म फैल गया था और कृष्ण जी को जन्म लेना पड़ा उस अधर्म को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए। तो जब वो धर्म के रास्ते पर महाभारत हुआ, 18 दिन ये युद्ध चला, हम सब जानते हैं, और फैमिली के अगेंस्ट ये युद्ध था। जिस प्रकार मैंने बताया ऑलरेडी कि फैमिली के अगेंस्ट हो चुकी थी। तो फैमिली जब फैमिली के अगेंस्ट हो गई तो हमको उसके प्रति युद्ध करना ही था ताकि हम उसे वापस एक्टिव कर सके। उसी तरह से अब आप कहेंगे कि द्वापर युग, महाभारत हुआ, उसके बाद कलयुग आ गया। इमीडिएटली कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ था। द्वापर आने के बाद, कलयुग के बाद द्वापर में स्थापना की गई धर्म की। हम सब जानते हैं कृष्ण जी ने द्वापर में स्थापना की।
धर्म की, जब धर्म की स्थापना हुई उस समय, तो धर्म उस समय चरम सीमा पर था। यानी कि लोग बहुत ही धार्मिक हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके थे, गॉडलीनेस में आ चुके थे। वो किस प्रकार, आपने देखा कि पांडव्स सभी गॉड के मंत्र से जन्मे थे, कोई भी पांडव किसी की कोख से नहीं जन्मा था, यानी कि वो ऑलरेडी भगवान के वरदान थे। उसी प्रकार जब उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की वाइफ दिखाई गई है, अभिमन्यु की वाइफ, उनका उनके कोख में जो बच्चा था उसको भी ब्रह्मास्त्र के साथ मार दिया गया था। जब ब्रह्मास्त्र के हस्त उनको मारा गया तो कृष्ण जी ने उनको वापस एक्टिव किया, यानी कि वापस उनका जन्म, उनको वापस जन्म दिया, उनके पेट पर हाथ रखकर उनको वापस जन्म दिया। इसका क्या अर्थ है? उनका, क्योंकि वो भी गॉडली पावर से वापस एक्टिव हुए। तो जब गॉडली पावर, जो आने वाली पीढ़ी की स्थापना उन्होंने गॉडली पावर से की, उन्होंने पुरानी सारी पीढ़ियों को खत्म कर दिया ताकि नए सिरे से हर चीज शुरू हो। उसी प्रकार अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, मैम कैन यू जस्ट इसको थोड़ा बड़ा करेंगे स्लाइड को? थोड़ा सा जूम कीजिए जी। जी, तो इस स्लाइड को हम थोड़ा सा समझेंगे। इस स्लाइड में क्या है, जिस प्रकार मैंने बताया कि इमीडिएटली द्वापर के बाद कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ था, लोग गॉडली थे, लोगों में ऑलरेडी वो डिविनिटी थी। कृष्ण जी ने जब अधर्म की स्थापना की तो ऑलरेडी कृष्ण जी डिविनिटी थी लोगों में। तो वो धीरे धीरे कलयुग आने से कुछ समय पहले, तकरीबन 5000 साल पहले, वहां पर एडम्स का राज हुआ। एडम्स वहां पर आए जिनके अंदर गॉडली पावर थी। हम सब जानते हैं एडम्स के बारे में। एडम डायनेस्टी आई जिनके अंदर गॉडली पावर थी। उसके बाद आप जानिए कि उसके बाद कुछ 2500 साल बाद ये एडम्स की पावर जो थी वो स्प्लिट होनी शुरू हो गई। 2500 साल के बाद वो जो आप देखेंगे यहाँ पे गॉडली पावर है, उसके बाद यहाँ पे सोल पावर है। सोल यानी कि गॉडली पावर का मतलब होता है कि आपके अंदर वो डिविनिटी है, आप डायरेक्टली गॉड के साथ कनेक्ट है। जैसे कि मैम ने ऑलरेडी बताया कि हम मर्करी एलिमेंट और उनके साथ कनेक्टेड है। उसी तरह से इसमें हम उस वक्त गॉडली पावर में थे जब एडम्स आए, क्योंकि पांडव के इमीडिएट बाद एडम्स का आना हुआ और उसी पावर में वो लोग सब थे। धीरे धीरे जैसे जैसे अंधकार वापस आना शुरू हुआ, वो वापस 25,000 साल का जब गैप आया, 25,000 साल के बाद इब्राहिम्स आए, तो उस समय उनके अंदर वापस वही चीज शुरू हो गई जैसे कि त्रेता युग में हुआ। सोल स्प्लिट होनी शुरू हो गई। उसी प्रकार से फिर बुद्धा आए, फिर क्राइस्ट आए और फिर मोहम्मद आए, मुस्लिम्स 14,000 साल पहले कुछ। तो इसी तरह से वो सोल स्प्लिट होती गई। इसका अर्थ ये है, इस सब का मतलब ये है कि हम सबसे पहले जब हमारा जन्म हुआ हम गॉडलीनेस में थे, उसके बाद हम धीरे धीरे स्प्लिट होते गए। जिस तरह से हम बोलते हैं कि हमारी फ्रेगमेंटेड सोल्स हैं, हमारी सोल्स अलग अलग जगह है, हमारे अनहील पार्ट्स हम जैसे बोलते हैं, उस तरह से यानी कि वो अलग अलग डिवाइड होती गई। समय समय पर वो डिवाइड होती गई। तो कलयुग आ गया, वो इतनी ज्यादा डिवाइड हुई, उसके बाद कलयुग आ गया। कलयुग में क्या हुआ? कलयुग में हमारे हर चीज हमारी पोल्यूटेड होना शुरू हो गई, जैसे कि लस्ट, डिजीज, अफेक्शन, अबंडन, वेद शास्त्र, ये सब का मर्डर हो गया। एक तरह से सब चीजें खत्म हो गई। हमारे अंदर इतना ज्यादा डार्कनेस बढ़ने लगा, जो मैं आपको बता रही थी कि वहां 50% था, यहाँ 100% लोगों में ब्लॉकेजेस आने शुरू हो गए। अगर हम आज अपने बारे में सोचें, हम अपने जो, अगर हम स्पिरिचुअल नहीं होते, अगर हम नॉर्मल रिलीजियस लोग होते या नॉर्मल लोग होते, तो हम खुद देखते कि हम अपने आसपास के लोग देखते हैं किस तरह से लोगों में अंधकार छाया हुआ है, किस तरह लोगों में
कर्मों को लेके, किस तरह लोगों को लेके, शास्त्रों को लेके, कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये उस जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये मेड है, हम इसके साथ साथ नहीं बैठ सकते। किस तरह से चीजें खराब हो गई हैं हमारी कलयुग में। लोगों में लस्ट, यानी कि आप देख रहे हैं कि आजकल रेप की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान में ही अगर हम देखें तो कितने ज्यादा केसेस हो चुके हैं। डिजीज, हर घर में बीमारियां हैं, हर एक इंसान में बीमारियां हैं। हम कोई भी ऐसा इंसान आज भी, अगर हम शायद जो लोग बैठे हैं, कोई ही एक ऐसा इंसान होगा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 99% इस समय पोल्यूटेड है डिजीज के साथ। उसी तरह से हम में से काफी मोर देन 80 to 90% लोगों को किसी भी वेद और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम धर्म जानते ही नहीं है, हम अंधकार में हैं। अगर कोई रिलीजियस है, वो रिलीजन को फॉलो कर रहा है, वो भी अंधकार में। बहुत ही कम लोग माइंड अपनी यूज करते हैं, अपनी माइंड की पावर यूज करते हैं। कलयुग में स्टेगनेंट चीजों, जो चीज जैसे दिखाई जाती है उसको वैसे ही देखते हैं। सपोज मैंने आपको एक लीफ दिखाया, या मैंने आपको एक पेपर दिखाया, या मैं आपको एक ये माउस दिखाती हूं, इस माउस को हम माउस की तरह ही लेंगे। इसके अंदर हम अंदर नहीं जाएंगे कि इस माउस के अंदर क्या है, कैसे बनता है, क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इसके लिए यूज होती हैं, ये वायरलेस है या वायर वाला है, तो हम इतना नहीं सोचते, तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। जबकि द्वापर में हमारा फिर भी 50% वो चीज थी जिससे हम एक सेकंड ओपिनियन देखते थे। जिस तरह से आज हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक डॉक्टर के पास डायरेक्टली जो डॉक्टर ने हमें बोला, हम डायरेक्टली उस चीज पे जाते हैं। हम एक सेकंड ओपिनियन नहीं लेते, हम अपना माइंड यूज नहीं करते, जिसमें कि हमें बोलते हैं कि उसने बोला तो ऐसा ही होगा, या हम, मेरा मन कह रहा है तो वो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। चीजें अब इतनी ज्यादा ब्लॉक हो चुकी हैं हम सबके अंदर, तो हमें उसे अवेकन करना है। वो किस तरह करना है, आगे हम बात करेंगे इस बारे में। तो अभी हम जानते हैं कलयुग में और क्या चीजें। नो वन लाइक्स टू फॉलो देयर कर्मा। तो हम सब जानते हैं कोई भी अपना कार्मिक करना ही नहीं चाहता है। हर इंसान को है कि मुझे नहीं करना, अच्छा मेरी जगह तुम काम कर लो, अच्छा तुम कर सकते हो तो प्लीज तुम कर लो। हम दूसरों को काम देना अपना ज्यादा अच्छे से समझते हैं, जैसे घर का काम ही हो गया या बाहर का काम हो गया। हम अपने ऑफिस वालों को भी बोलते हैं यार प्लीज आज तू मेरी हेल्प कर दे, तो वो आपकी हेल्प करता है, यानी कि आप एक्चुअली उस चीज से भागना चाहते हैं। उसके बाद शास्त्र डोंट प्रोटेक्ट देयर एम्पायर। वेदास, हमारे वेदास है, शास्त्र है, जितने भी हैं वो भी प्रोटेक्ट नहीं है। वो पूरी तरह से बढ़ चुके हैं, पूरी तरह से मिसयूज होते हैं। उसी तरह से फोइटस, उसी तरह से फीमेल की जो अगर हमें पता चलता है कि हमारा फीमेल का बर्थ दे रही है, तो फीमेल को फोइटस में ही मार दिया जाता है, यानी कि फीटस में ही मार दिया जाता है। हम जानते हैं इस बात को कि लोग चाइल्ड बर्थ, फीमेल चाइल्ड बर्थ पर, गर्ल चाइल्ड बर्थ पर कितना ज्यादा अगेंस्ट है। उसी तरह से kind of people rule the people even sell the fruit of tap and yajna. Even females don't follow their dharma. In fact, फीमेल्स भी अपने धर्म को फॉलो नहीं करती हैं, फीमेल्स भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। ना ही अब हस्बैंड्स के प्रति फीमेल्स की रिस्पेक्ट रही है, ना ही हस्बैंड्स फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अब वॉयलेंस बढ़ चुका है, हर किसी को हायर, आई मीन चिल्ला कर बात करना है। हर किसी को हर किसी के मन में होता है कि मैं इसकी जान ले लूं, इसको मार दूं। बच्चे डोंट ओबे यू, बच्चे हमारी सुनते नहीं। हम सब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। हम भी अपने बच्चों को कुछ काम बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं हम नहीं, हम एक सिर्फ पानी का गिलास भी उनसे मांगते हैं तो दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू कम। वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। एंगर, गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है टुवर्ड्स जॉब को लेके। अगर हम सोचे, हमारे अंदर लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम अपना काम नहीं करना चाहते, बट वी वांट सैलरीज। वॉयलेंस बढ़ चुका है। आप देखते हैं कि आसपास धर्म के नाम पर भी कितने युद्ध होते हैं, या इन जनरल भी आप देखते हैं पॉलिटिशियंस में हर चीज, हर इंसान को काटता जाता है, हर चीज पॉल्यूटेड होती जा रही है। ये सब पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं कि उसके ऊपर हमें अब कुछ समझ में नहीं आता है। उसी तरह से जो लोगों की हाइट है, जैसे कि पहले हाइट उनकी वो देवर टॉल, बट अभी इन सब लोगों की हाइट भी कम रह रही है, जिसकी वजह से लोग 5'7", 5'8" यही उनकी हाइट्स जा रही हैं। और उनकी जो एज स्पैम है वो भी 670 to 80 हो चुका है।
हमारा जो एज स्पैन है वो भी कम हो चुका है। उसी तरह से टाइम स्पैन जो इसका था वो 4,32,000 है, जो हमारे इस युग का टाइम स्पैन है। अब हम बात करेंगे इसे कि कल युग में इतनी ब्लॉकेजेस आ चुकी हैं। द्वापर युग में 50% थी, लेकिन कल युग में 100% हो चुकी हैं, राइट? तो वो पावर्स कहां चली गई हमारी? इसका मतलब वो पावर्स हमारे अंदर थी ऑलरेडी, जिसे हमने खुद ब्लॉक किया, सिर्फ अपने ही सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है, या ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चों से या अपनी हस्बैंड से मतलब रखते हैं, अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देते हैं। जैसे जैसे एक फैमिली बनती जाती है, बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ते जाते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। यही हो रहा है हम सब में, यही चीजें हो रही हैं। तो अब क्या है, अब हमें इन्हीं ब्लॉकेजेस को अपनी समझना है। स्पिरिचुअली हम ग्रो कर रहे हैं, बट हमें इन चीजों को समझना है कि इन ब्लॉकेजेस को हमें कैसे निकालना है। जैसे कि हमेशा हम बात करते हैं कि हमारे नीचे के चक्रास है, वहां पर ये सब चीजें हैं, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज है, हमारी फाइनेंशियल इश्यूज है, हमारे एजुकेशन इश्यूज है, हमारी मल्टीपल इश्यूज हमें हैं आज की डेट में। बट इन सभी इश्यूज को हमें सॉल्व करना है। बट आप ये चीज देखिए, इन सब चीजों में एक चीज कितनी अच्छी हुई है कि हमें एक नई लर्निंग मिली है। अगर हम गॉडलीनेस में रहते तो क्या हम कुछ नया सीख सकते? आज हम अंधेरे में आए हैं, हमने पहले भी एक बार सेशन किया था डार्कनेस का। आज हम अंधेरे में आते हैं, जब जब डार्कनेस हमारे ऊपर, डार्कनेस यानी कि जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम अपने ऊपर काम करते हैं। ऐसा ही करते हैं हम, तब हम उस प्रॉब्लम से जूझने की कोशिश करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। सो आज हम सब डार्कनेस में हैं। उस डार्कनेस को हमें इल्यूमिनेट करना है, उस डार्कनेस को हमें लाइटन अप करना है। वो लाइटन अप हम अपनी हीलिंग से, अपने प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी। उसको हम मेडिटेशन में आज हम करेंगे। बट ऐसा हुआ क्यों? मैं आपको जैसे बता रही थी पहले कि हमारे जो जितने भी गॉडलीनेस थी हमारे अंदर, वो फ्रेगमेंट क्यों हुई? वो सोल्स फ्रेगमेंट क्यों हुई? वो अलग क्यों हुई? गॉडलीनेस के बाद सोल्स डिवाइड होनी क्यों शुरू हो गई? जब तक हम अपनी गॉडीनेस में थे, हम डिवाइन नेचर में थे, तो हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं थी। जब हम अपनी सोल नेचर पर आए, हमारी सोल, हमारी आत्मा की नेचर पर जब हम आए, तो हमें अपने अंदर डिवाइन से बात करने की जरूरत हुई। तब हम अपने डिवाइन के पास जाने की, जब हम पूजा पाठ करते थे, हम डिवाइन के पास जाते थे, हमें कोई प्रॉब्लम होती थी। त्रेता युग में आपने देखा कि जब श्री राम को वनवास दे दिया गया, और भरत ने कैसे सेवा करके और अपना उनका स्थान नहीं ग्रहण किया, तो वो एक डिविनिटी उनके अंदर एक्टिव थी कहीं ना कहीं। वो उस प्रेयर से भगवान राम को वापस, जब वो आए वापस, तो उनको वापस उनका स्थान दिया गया। तो वो उस प्रेयर को, उस भगवान को, वो भगवान, वो क्योंकि उनके अंदर वो चीज एक्टिव रही, और उसी तरह से कही थी उनके अंदर वो चीज एक्टिव नहीं थी, इसलिए उन्होंने पनिश किया। वो 25% था। लेकिन द्वापर युग में क्या हुआ कि महाभारत में दुर्योधन ने क्या किया, वो सबके अगेंस्ट हो गया, और उस वजह से युद्ध हुआ। वो सब चीजें सबके अगेंस्ट हो गई, वो इतनी अगेंस्ट हो गई कि हम, वो सोल, जैसे कि जो रियल नेचर थी हमारी, वो स्प्लिट होनी शुरू हो गई। जब वो स्प्लिट हुई नेचर, तो उस स्प्लिट को आपने देखा कि उन चीजों में हमने कुछ सीखा। तभी कृष्ण जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, उन चीजों में हमने सीखा। राम जी के टाइम पे हमें कुछ बहुत ज्यादा सीखने को नहीं था, क्योंकि लोग अवेकन थे। लेकिन जब द्वापर युग में आए तो लोग अवेकन नहीं रहे। लोगों में, बहुत कम लोगों में वो अवेकनिंग थी, बहुत कम लोगों में वो अवेयरनेस थी। लेकिन जिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, उनको आखिर उनका संहार करना ही पड़ा, उनको मारना ही पड़ा। और कृष्ण जी को अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने, सॉरी, कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि इनका संहार आपको करना पड़ेगा, इनके साथ आपको लड़ना पड़ेगा।
उसकी वजह ये है क्योंकि हम चाहते हैं इनकी सोल की अपलिफ्टमेंट हो, इनकी सोल वापस जन्म ले और अब इस अंधेर से बाहर निकले। यही हुआ था, वो उस अंधेरे से बाहर निकलना चाहते थे, निकालना चाहते थे, इस वजह से ये युद्ध हुआ, ताकि क्योंकि वो लोग बदलना चाहते नहीं थे। कलयुग में क्या हुआ, कलयुग में सब चीजें खत्म हो गई। सब चीजें खत्म होने की वजह से अब हमारे पास ये मौका है, हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं तो हमारे पास ये मौका है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है वो लोग अभी भी इन चीजों में अंधेरे में है, तो वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। हम वी आर लकी वन कि हमारे को ये मौका मिला लर्निंग का, एक्सपीरियंस का, इवॉल्व होने का। तो अगर हम इवॉल्व होंगे, अगर हम लर्न करेंगे, यानी कि सीखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ डिफरेंट डिफरेंट युगास में, आज हम अंधेर युग में थे, हैं इस वजह से हैं। और कुछ लोग, जैसे कि मैम ने बोला कि कुछ लोग आज भी सतयुग में हैं, या कुछ लोग आज भी द्वापर युग में है, कुछ लोग आज भी त्रेता युग में। इसका मतलब है कि वो सोच है, वो एक सोच है। सतयुग एक सोच है, कलयुग एक सोच है, द्वापर युग एक सोच है, त्रेता युग एक सोच है। जैसे जैसे आपके माइंड की में आपके अंदर की जो ब्लॉकेजेस है वो दूर होती जाएंगी, आपके युग, आपके भीतर के युग चेंज होते जाएंगे, आपके भीतर डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप जब स्पिरिचुअल नहीं थे तो अपने आप को एनालाइज कीजिए उस समय कि आप पूरा अंधेरे में थे। आज आप स्पिरिचुअल है तो आप अपने आप को डिफरेंस देख सकते हैं। और लेकिन जो आपसे भी अबव है, जो आपसे ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है ऑलरेडी, वो हमसे भी अबव सोच रहे हैं, यानी कि हो सकता है वो त्रेता युग में हो। जैसे कुछ लोग हैं जो कि कल जैसे मैंने बताया कि स्टेगनेंट सोच के, यानी कि वो माइंड से सोच रहे हैं। जो कलयुग के लोग हैं वो केवल माइंड को यूज करते हैं। जो द्वापर युग के लोग हैं वो माइंड और हार्ट दोनों को यूज करते हैं। और जो त्रेता युग के लोग हैं वो अपनी सोल से काम करते हैं, वो तीनों चीजों को यूज करते हैं, माइंड, सोल एंड हार्ट, तीनों को यूज करते हैं, तीनों से काम करते हैं अपने ऊपर। जिस प्रकार हम लोग हैं, हम तीनों को यूज करके अपने ऊपर काम करते हैं। जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हम अपनी सोल को भी इन्वोक करते हैं, अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करते हैं, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने माइंड से हम इमेजिन करते हैं, अपने हार्ट्स को फॉलो करते हैं, राइट। तो हम उस सोच में उस समय चले जाते हैं। लेकिन जब हम उस मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो वापस हम कहाँ चले जाते हैं, लोअर लेवल पर, अपनी कॉन्शियसनेस को वापस छोड़ देते हैं। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, जिसलिए सर हमेशा बोलते हैं कि 24/7 आपको अवेयरनेस में रहना है। आप सोते भी हो तो आपको अवेयरनेस में सोना है, कि आप स्नोर कर रहे हो, आप स्नोर नहीं कर रहे हो, आपकी आंखें बंद है तो आपके अंदर क्या विचार उस समय भी आपको अवेयरनेस में, उस समय भी आपको कोई गलत थॉट, गलत भावना नहीं आनी चाहिए। ये जो डिफरेंस है, ये हम समझे कि जो ये युग क्यों बने, आज कोविड है, आज बीमारियां हैं, आज डिजीजेस है, वो इसी वजह से हैं। और जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते जाएंगे हम डिजीज से फ्री होते जाएंगे। क्योंकि ये डार्कनेस की वजह से है, ये जो हमने अपने आप को पोल्यूट किया है, अपने आप के अंदर जो भ्रम पाले हैं, अपने अंदर जो लस्ट, या हमारे अंदर जो भी नॉलेज वेदास की, या हमारे अंदर जो अपने आप के साथ केवल जुड़ने की भावना है ना, वो जब वननेस में आ जाएगी तब हम सतयुग में आ जाएंगे। तो हमें वननेस में लाना है, अपनी डिवाइनली गॉडलीनेस पावर को, डिवाइन नेचर को वापस एक्टिव करना है। तभी हम हमेशा बोलते हैं इन्वोक कीजिए और अलाइन फील कीजिए अपने गॉड के साथ, अपने गॉड के साथ अलाइन हो जाइए, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाइए। इसका मतलब यही है कि आपको अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसे वापस एक्टिव करना है, उस डार्कनेस को लाइट डालनी है और लाइट को बढ़ाना है। इसी तरह से जो हमारे इसकी जो बेस्ट पार्ट है कलयुग का वो ये है कि एक दिन का धर्म किया हुआ, यानी कि एक दिन का अच्छा काम किया हुआ हमारा सतयुग के 10 सालों के बराबर है। कलयुग की एक सबसे अच्छी बात है क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, जैसे कि मैम ने बताया था,
तो एक दिन का काम किया हुआ 10 साल के बराबर है। उसी तरह से जो सतयुग में था, सतयुग में 10 साल हमें वो काम करना पड़ता था। 1 year इन त्रेता, उसी तरह से 1 month इन द्वापर, एंड बाय जस्ट डूइंग हरि नाम आज लोगों को मुक्ति मिल सकती है, अगर कलयुग में हम भगवान का नाम प्योर फॉर्म से लें तो। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हुआ कि ये युगास हमारी लाइफ में क्यों आए, हमारी लाइफ में कोविड, हमारी लाइफ में डेथ स्पैम क्यों बढ़ गया, ये सब चीजें हमारी लाइफ में क्यों आई हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि हम डार्कनेस में हैं, और जैसे कि सरिता मैम ने बताया कि हम मदर अर्थ से दूर है, प्लैनेट अर्थ से बहुत दूर है। प्लैनेट अर्थ से दूर होने की वजह से हमारे अंदर अहंकार, ग्रीडीनेस और वो सब चीजें, प्राइड बढ़ चुकी है। अब हमें वापस अपनी सब चीजों को एक्टिव करना है, गॉडलीनेस में वापस आना है और अपने ऊपर काम करना है, ताकि ये जो नेचर से हम दूर हुए हैं, क्योंकि हम नेचर से दूर हो चुके हैं बेसिकली। हम बिकॉज आर्टिफिशियल फूड खाते हैं, वी ऑल नो, वी ट्राई टू ईट आर्टिफिशियल, कि हमें बनाना ना पड़े। हम कोई ना कोई स्किप ढूंढते हैं अपनी चीजों में से बाहर आने के लिए। तो जब हम स्किप ढूंढते हैं तो हम अंधेरे में हैं, हम डार्कनेस में हैं। हमें स्किप नहीं करना किसी चीज को, हमें उस चीज पे काम करना है और उसे बाहर आना है। तो काम करेंगे, लर्निंग होगी तो हम इवॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी आनी बहुत जरूरी है उसके साथ साथ। सो लर्निंग होगी, एक्सपीरियंस होगा, इवॉल्व होंगे, तो ये 3 चीजें होंगी हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आज मेडिटेशन में हम यही सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि जब हम कलयुग में हैं, आज हम अपने अंदर की सारी डार्कनेस को देखेंगे, उसके बाद साथ साथ हीलिंग करते हुए उस डार्कनेस से अबव हम अपनी सोच को त्रेता युग में लेकर आएंगे, द्वापर युग में लेकर आएंगे, अपनी डार्कनेस को बंद करते हुए, लाइट डालते हुए उनके ऊपर। उसी तरह से फिर द्वापर से त्रेता युग में आएंगे और त्रेता से गॉडलीनेस में, डिवाइन में मिल जाएंगे। सो आप अपने अंदर की डिवाइन क्वालिटीज को आज हम एक्टिव करने वाले हैं। सो एवरीवन जस्ट क्लोज योर आईज। हम 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं अगर कोई पानी पीना चाहता है तो। So everyone just close your eyes. सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए बहुत ही प्यार से। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि अपने हर भगवान का आह्वान कीजिए, हरि हर हरि। जिसे भी आप मानते हैं। प्योर कॉन्शियसनेस का आह्वान कीजिए, उस लाइट का, उस लव का। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि अपने हर। हायर सेल्फ का आह्वान कीजिए, प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर
अपने आप का आह्वान कीजिए, अपने आप से जुड़िए। अपने 5 सेंसेस का आह्वान कीजिए, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने टच, अपनी स्किन का, प्राण अपान स्मेल, सुषुम्ना टेस्ट, सभी का आह्वान कीजिए। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि तो अपने हरि भीतर जाइए, हरि केवल एक इंटेंशन डालिए, मैं अपने भीतर जा रहा हूँ, मैं अपने भीतर जा रही हूँ। प्राण अपान आज मुझे अपने आप को देखना है। हरि 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 प्राण अपान सुषुम्ना हरि 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 अपने आप के प्रति जागरूक होना है। अपनी सोच को देखिए, प्राण अपान आपकी सोच कैसी है, आज उसे देखिए। हरि 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 प्राण अपान सुषुम्ना हरि 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 प्राण अपान सुषुम्ना हरि अपनी हरि सोच को देखिए, हरि उस सोच के अंदर कहाँ पर हेट्रेट है, नफरत है, प्राण सुषुम्ना किसी के लिए भी हो या खुद के लिए हो। अपनी कौन सी चीज आपको पसंद नहीं है, हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि अपने अंदर का आलस्य देखिए, लेजीनेस। क्या आपके अंदर आलस्य है तो उसके ऊपर रोशनी डालिए। प्राण अपान सुषुम्ना कहाँ कहाँ आप आलस्य करते हैं, किन किन कामों पर करते हैं, केवल हमें देखना है। हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि 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 अपने डर को देखिए, प्राण अपान सुषुम्ना हरि 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 ये डर क्यों है आपके अंदर, उसे देखिए। इस डर की वजह से क्या आप अपने रिलेशनशिप से दूर हो रहे हैं? उन रिलेशनशिप्स को देखिए जो आपके डर की वजह से आपसे दूर हो रहे हैं। प्राण अपान सुषुम्ना हरि 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 हरि
उन सभी रिलेशनशिप्स को देखिए जो आपसे दूर हो चुके हैं सुषुम्ना या आपने दूर कर दिए हैं। हरि हर हरि हर हरि हर हरि केवल देखना है। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि ऐसी कौन सी आदतें हैं आपकी जिनकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हुई? प्राण सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि उन सभी कारणों को देखिए। प्राण अपान क्या उसका सुषुम्ना कारण आपका हरि आलस्य है? हरि हर हरि हर हरि हर हरि क्या आपका अपने 5 इंद्रियों पे काबू ना होना? क्या उसका कारण वो है? देखिए। अपने भीतर जाना बहुत मुश्किल है। अपने भीतर ही जाना है हमको। अपने आप को देखिए। आपको खुद से रियलाइज होगा प्राण सुषुम्ना कहाँ हरि चीजें ब्लॉक है, हरि हर किस चीज का लालच है आपके अंदर। किन चीजों को लेके सेल्फिशनेस है। देखिए उन सभी चीजों को। सुषुम्ना हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि किन आदतों की वजह से आपकी सोल डिपार्ट हुई, आपकी सोल डिफरेंट डिफरेंट सोल्स में बटी। अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि जब भी हम किसी से मिलते हैं हमें क्यों लगता है कि इससे हमें दोबारा नहीं मिलना या इससे हमें दोबारा मिलना है। कहीं ना कहीं वो हमारे अनहील्ड पार्ट है। वो हमारी ही सोल से निकले हुए हमारा दूसरा पार्ट है। उनके अंदर वो अनहील्ड पार्ट गया है। हम उस एनर्जी को पहचानेंगे जो हमारा खुद का हिस्सा है और जो हमारे सामने आता है। आज लेजीनेस के फॉर्म में हो सकता है आपको किसी की वो आदत पसंद ना हो कि वो सारा दिन बेड पे पड़ा रहता है, काम नहीं करता, समय पर खाना नहीं खाता, समय पर सोकर नहीं उठता, किसी पे गुस्सा आना। वो सब हमारे अंदर है, इसीलिए वो हमें सामने दिखाई देता है। जानिए उसे, आज पहचानिए उसे। एक्सेप्ट कीजिए उसे। प्राण अपान सुषुम्ना
जिनके साथ भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी एनर्जी जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, प्राण अपान आज उनको अपने सुषुम्ना सामने देखिए हरे और वो सेम एनर्जी को अपने अंदर भी देखिए। प्राण अपान सुषुम्ना हरे कहीं डीप रूटेडली हरे वो आपके अंदर भी है अंश। वो सीड तभी बनता है जब वो अंदर होता है। अपान कोई पेड़ तभी सुषुम्ना बनता है जब उसका सीड होता है। हरे तो उसका सीड आपके अंदर है। अपने डिवाइन मास्टर्स को कहिए उस सीड को आज हील करें। प्राण अपान सुषुम्ना हरे जैसे जैसे आप हील करेंगे हरे वो द्वापर की सोच में आ जाएगी। वो 50% हील होगा और 50% नहीं। उसकी हीलिंग और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हरे उसकी हीलिंग अपनी आत्मा से करेंगे, अपने मन और अपने हृदय और अपनी आत्मा को तीनों को मिलाकर अपने उस पार्ट को हील कीजिए। हरे 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 प्राण अपान सुषुम्ना हरे 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 मन, आत्मा हरे और हृदय हरे तीनों की स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आप उस पार्ट को हील कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स खराब हुए। प्राण अपान आपकी लाइफ में सुषुम्ना हरे फाइनेंशियल इश्यूज आए, हरे आपके खुद के घर में पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से प्राण अपान सुषुम्ना हरे 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 प्राण अपान सुषुम्ना हरे 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 प्राण अपान सुषुम्ना हरे हरे इतनी हरे इंटेंसिटी से आप अपनी प्रॉब्लम्स को हील करेंगे उसे देखकर। उतनी इंटेंसिटी से आप उसकी उसके प्रति साइलेंस में आ जाएंगे, यानी कि सतयुग में आ जाएंगे। आपके अंदर वो डिवाइन क्वालिटी एक्टिव हो जाएगी उसी चीज को लेकर। प्राण अपान सुषुम्ना उसके बाद हरे आपको ना ही वो चीज इरिटेट करेगी, ना ही आपके अंदर वो चीज रहेगी। वो केवल और केवल परमात्मा का रूप ले लेगी और उस ब्लॉकेज को पूरी तरह से खोल देगी। अपान हरे 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 अब आप धीरे धीरे अपने माइंड, अपने हार्ट और अपनी सोल के साथ इस चीज को हील कर चुके हैं हरे हरे पूरी तरह से। हरे अब अपने अंदर उस गॉडलीनेस को एक्टिवेट कीजिए, अपान सुषुम्ना हरे 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 उस सोच को लेकर। आप देखिए
अपने मास्टर्स, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। आपके मास्टर्स, आपके हायर सेल्फ, वो हीलिंग लाइट आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल रहे हैं जो आपका अनहील है। हरि हरि हर हरि हर हरि हर उस हरि गॉडलीनेस को अपने अंदर उतरने दीजिए। आपके क्राउन में वो अपान गॉडलीनेस उतर रही है। सुषुम्ना हरि हर आपकी हरि थर्ड आई में वो गॉडलीनेस उतर रही है। आपके 5 सेंसेस में, आंखों में, अपान कानों अपान में, नाक में, स्किन हरि में, हरि सब जगह हरि उस पर्टिकुलर इमोशन को लेके गॉडलीनेस उतर रही है। उस इमोशन को लेके साइलेंस आ रही है। जिस चीज से आप भागते थे, जिन चीजों से आप, जिन चीजों को आप देखना नहीं चाहते थे, उसे आपके भगवान पूरी तरह से हील कर चुके हैं और वो खुद उसमें समा रहे हैं। प्राण अपान उस ब्लॉकेज सुषुम्ना को हरि पूरी तरह से अनब्लॉक करने के लिए प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि उस गॉडलीनेस को अपने अंदर उतरने दीजिए। प्राण आपके अपान एक एक सेल में वो गॉडलीनेस जा रही है जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लेके जुड़ी हुई है। केवल इंटेंशन काम करेगी आपकी यहाँ कि वो सेल जहां भी है, वो सेल जहां भी स्थित है, उसके अंदर वो गॉडलीनेस, गॉड पावर आ रही है और उससे जुड़े जितने भी सेल्स हैं वो पूरी तरह से हील हो रहे हैं। हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि सभी की ब्लॉकेज प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर सभी की ब्लॉकेज दूर हो रही है, अनब्लॉक हो रही है। वो नाड़ियाँ, वो मेरिडियंस वो अनब्लॉक हो चुकी हैं। हरि हर हरि हर हरि हर हरि उस गॉडलीनेस को महसूस कीजिए अपने अंदर। उस पावर को महसूस कीजिए अपने अंदर। कि कैसे उससे जुड़ी सारी नाड़ियाँ खुल चुकी हैं। डीएनए लेवल तक वो हील हो चुका है। The world is changing so quickly today. उसे हील होने दीजिए।
उतरने दीजिए। सभी मेरिडियंस को, नाड़ियों को हील होते हुए देखिए। वो गॉडली पावर आपके अंदर आ चुकी है completely. Your divine is inside you. Feel the divinity inside you. भगवान का सभी देवी देवताओं का शुक्रिया कीजिए। सभी का शुक्रिया कीजिए कि आज इस डिविनिटी को आप फील कर पाए, इस सतयुग की सोच को आप फील कर पाए कि जब आपके अंदर अपनी ही चीजों को देखकर स्ट्रेस क्रिएट हो तो उसे अपनी आत्मा से हील कर देना चाहिए। अपने साईं के साथ, अपने भगवान के साथ मिलकर, अपने भगवान के साथ मिलकर
और आज आप उस पार्ट को हील कर चुके हैं। उस पार्ट का शुक्रिया कीजिए आपको लेसन देने के लिए, आपको इवॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इन सभी युगास में जितने भी हमारे अनहील्ड लेसन्स थे, धीरे धीरे इस युग में आज हम उसे रियलाइज करना शुरू कर दिया है। हमारे भगवान ने हमें वो लाइट और लव दिया है कि अब हम उसके ऊपर स्वयं काम करके अपने आप को इवॉल्व और करेंगे, और किसी भी एक्सपीरियंस से और लर्निंग से भागेंगे नहीं। इस डिवाइनेस को अपने अंदर फील करते हुए, अपनी इसी डिवाइनेस से प्रॉमिस करते हुए कि मैं अपने ऊपर पूरी तरह से काम करूँगा। इसी प्योरिटी के साथ अपना धन्यवाद कीजिए, अपनी इंद्रियों का धन्यवाद कीजिए। आज से अपनी इंद्रियों पे आप काम करेंगे। जो भी वो देखती हैं, सोचती हैं, सुनती हैं, स्किन के थ्रू अंदर लेती हैं उस टच को, सभी को आप बैलेंस रखेंगे। और सभी का धन्यवाद करते हुए सभी मास्टर्स का, गुरुओं का, सभी युगों का, देवी देवताओं का, उन सभी सोच का जो डार्कनेस है, लाइट है, पोल्यूटेड चीज़ें हैं, सभी का शुक्रिया करना है हमको, क्योंकि सभी हमें लर्निंग देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सभी का थैंक यू करते हुए धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में आइए, अपनी ब्रेथ पर अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाइए। और अपनी आंखें खोल लीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कुछ लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आइए। आज हम समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। अब कोविड का सेकंड वेव शुरू हो चुका है, तो अब हमें अपने ऊपर और भी ज़्यादा काम करना है, अपनी चीज़ों को खुद से रियलाइज़ करना है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो एनर्जी जो सामने हमें डिस्टर्ब करती है, वो एक्चुअली वो हमारी खुद की ही एनर्जी है। तो उस एनर्जी को सरफेस पर लेकर आना है, और उस सरफेस पे लेकर आने के बाद उसे हील करना है, उसे डिसॉल्व करना है। तो हम उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर चीज़ों को निकाल करके, क्योंकि हर एक इमोशन के साथ
हर एक छोटे इमोशन के साथ आपकी ग्रीड भी जुड़ी है, आपकी प्राइड भी जुड़ी है, आपकी ईगो भी जुड़ी है, और आपकी जेलस भी और इनसिक्योरिटी भी हर एक सिंगल इमोशन के साथ जुड़ी है। जितने भी इमोशंस हमारे अंदर है ना, उन सब में सबके साथ जुड़ी है। चाहे लेजीनेस है, लेजीनेस के थ्रू हमारा फियर का इमोशन जुड़ा है, हमारा ईगो का इमोशन जुड़ा है कि मैं क्यों काम करूं, हमारा प्राइड का इमोशन जुड़ा है, हमारे लालच का इमोशन जुड़ा है। वो किस तरह से कि हम क्यों करें, अभी मेरा मन नहीं है। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा हर एक इमोशन पे अब हमें काम करना शुरू करना है। उसे सरफेस पे लेकर आएंगे खुद से, उसकी साइकिक सर्जरी करेंगे और उसे हील करेंगे और उसे निकालेंगे। तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो सत्व गुण, जो सत्य का गुण है हमारे अंदर, वो एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हमें अपने अंदर जो तामसिक नेचर है हमारी, जो इस वक्त काफी लोगों में एक्टिव है, कि कईयों में रजस गुण एक्टिव है, तो हमें इन सभी गुणों से परे सत्व गुण को अपना प्राइमरी बनाना है, बाकी सबको खत्म करना है। थैंक यू एनी मैम, इट वाज अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन। और सबकी पेशेंस के लिए थैंक यू, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 7:48। तो सबका पेशेंस के लिए शुक्रिया। हम लोग कल के सत्र में फिर मिलेंगे। किसी की कोई क्वेरीज हैं तो हम लोग क्वेश्चन आंसर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और आज के मेडिटेशन में बहुत मजा आया मुझे भी। मैं डिसाइड करके बैठी थी कि नहीं पर मैं एक्चुअली खो गई, तो हमको म्यूजिक चेंज करना था और मुझे नहीं। और कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।